लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में रविवार यानी 24 मार्च को पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन है एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए आखिर कौन है वो और क्या क्या काम उन्होंने अब तक किए हैं। आरकेएस भदौरिया सितंबर 2021 में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। उनकी जगह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना प्रमुख बनाया गया था। भदौरिया 30 सितंबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक देश के वायुसेना प्रमुख रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाह तहसील के रहने वाले हैं। उन्होंने भारत को राफेल जेट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो फ्रांस के साथ विमानों के लिए बातचीत कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानिए तो बीजेपी पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। वर्तमान में जनरल वीके सिंह इस सीट से बीजेपी सांसद हैं। वो 2014 और 2019 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की जारी की गई चारों लिस्ट में गाजियाबाद से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरकेएस भदौरिया को इस सीट से उतारा जा सकता है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा, मैं एक बार फिर से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर देने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैंने 4 दशकों से ज्यादा समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा की, लेकिन मेरी सेवा का सबसे अच्छा समय बीजेपी सरकार के नेतृत्व में पिछले 8 साल रहे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो के जरिए। इससे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूँ और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक विश्व स्तर पे एक देश, स्ट्रांग देश, मजबूत देश उभर के आएगा। और इस सब में और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूं और अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के
जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए एक टीम बनाई थी। इस टीम का नेतृत्व पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया के पास ही था। उस वक्त वो उप वायुसेना प्रमुख थे। आरकेएस भदौरिया के नेतृत्व में कई बाधाओं को पार करते हुए भारत और फ्रांस के बीच राफेल विमानों के लिए डील हुई थी। विमानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर सितंबर 2016 में किए गए थे। भदौरिया के योगदान के लिए पहले राफेल की पूंछ पर उनके नाम के 2 शुरुआती अक्षरों RB008 को अंकित किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भदौरिया ने स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व वायुसेना प्रमुख तेजस प्रोग्राम के साथ करीबी से जुड़े हुए थे। वो LCA प्रोजेक्ट पर नेशनल फ्लाइट सेंटर के चीफ टेस्ट पायलट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। भदौरिया तेजस पर प्रारंभिक प्रोटोटाइप फ्लाइट टेस्ट में भी शामिल थे।